हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट रुड़की। मैं शाहने आलम सिद्दीकी, बायोलॉजी लेक्चरर सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो पीसीबी से 12th पास किए हैं वो कौन कौन से कोर्सेज में अपॉर्चुनिटी रखते हैं, कौन कौन से कोर्स वो आगे कर सकते हैं। और वो कई ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम आगे क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स बेस्ट है, हमें कहाँ जाना चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहता। उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्स बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जो पीसीबी से 12th पास किए हैं उनके वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो कोर्स आते हैं वो हैं मेडिकल कोर्सेस, जो डॉक्टर के कोर्सेस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेस में सबसे पहला कोर्स है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जन। ये कोर्स नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है, जैसे आप सभी को पता है, और हर एक बायोलॉजी वाले बच्चे का सपना होता है MBBS बनना। लेकिन यहाँ पर नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको MBBS सीट मिलती है। उसके बाद BDS, जो बच्चे MBBS को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके लिए BDS का कोर्स लागू किया गया है। इसके बाद होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये 4.5 साल का कोर्स होता है। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स भी 4.5 साल का होता है। BHMS, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और उसके पास होता है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट। तो ये कोर्सेज जो हैं वो मेडिकल कोर्सेज हैं जो डॉक्टरी के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य छोटे मोटे कोर्स भी हैं जिनको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब हम बात करते हैं ये इनमें से MBBS, BDS, BAMS और ये 3 कोर्सेस नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आते हैं। जो बच्चे नीट एग्जाम को करते हैं या नीट एग्जाम देते हैं उनको ही इन कोर्सेस में बैठने की अनुमति होती है, वही बच्चे इन कोर्सेस को कर सकते हैं। जो बच्चे नीट को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उन बच्चों के लिए इन कोर्सेस में एडमिशन नहीं होते हैं। कई प्राइवेट कॉलेज इन कोर्सेस में नीट एग्जाम के मेरिट लिस्ट के आधार पर भी एडमिशन करते हैं। इसके बाद BHMS और BPT के लिए नीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है, या मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके आधार पर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल कोर्सेज के अलावा वो कोर्सेज जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, यानी कि फार्मेसी में 3 कोर्सेज हैं। D फार्मा, ये एक डिप्लोमा होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। B फार्मा, ये एक डिग्री है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। और इसके अलावा एक कोर्स है जो 4 साल का है, BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस क्लिनिकल रिसर्च, ये भी एक फार्मेसिकल कोर्स है। तो 3 कोर्स ऐसे हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड है। कोर्स पैरामेडिकल कोर्सेस, पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब है वो चीज़ें जो डॉक्टर नहीं हैं या वो लोग जो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन डॉक्टर के काम में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं या वो सहायता कर रहे हैं किसी भी रूप में मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल कोर्सेज के लिए मदद कर रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मदद कर रहे हैं, या वो लोग जो मेडिकल के लिए ज़रूरी हैं, जो हेल्पिंग में होते हैं, उनके लिए कोर्स है BTech। ये BTech जो है वो बैचलर और बायोमेडिकल से होता है, BTech फॉर बायोमेडिकल। BVS, बैचलर ऑफ वेटरनरी। BSc BMLT, BSc BMLT एक 4 इयर्स का कोर्स होता है जिसके बाद आप लैब चला सकते हैं MBBS की अथॉरिटी के आधार पर। BSc रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में जो है एक्सरे इत्यादि का कोर्स कराया जाता है। BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये भी 4 साल का कोर्स होता है और इसमें नर्सिंग को समझाया जाता है। BSc ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री उन बच्चों के लिए है जो आंखों के डॉक्टर या आंखों के हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। ये डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन आंखों के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो सहायक नर्सिंग होती है उसके लिए BSc ऑप्टोमेट्री करना होता है। ANM, ये एक छोटा मेडिकल कोर्स होता है के लिए कोर्स है GNM। ठीक है, इसमें छोटा गायनिकोलॉजिस्ट टाइप कोर्स कराया जाता है जिसमें केवल फीमेल से रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और फीमेल से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी,
ये बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी का एक ऐसा कोर्स होता है जो 3 इयर्स का होता है और इस कोर्स के अंतर्गत हम केवल उन माइक्रोब्स की स्टडी कराते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं या जिनके माध्यम से एंटीबायोटिक वगैरह मेडिसिन तैयार की जा रही हैं। इनकी रिक्वायरमेंट कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंटीबॉडीज बनाने वाली कंपनियों में भी होती है। तो ये वो कोर्स थे जो पैरामेडिकल कोर्स हैं, जो डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टर के काम में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वो कोर्सेज जो सामान्य तौर पर हैं और बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज में है। क्योंकि ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे बायोलॉजिकल बच्चे सोचते हैं कि बस डॉक्टर हैं, MBBS हैं, BDS हैं, BUMS हैं, उसके बाद BSc है, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन बच्चों लगभग 51 कोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। अच्छा, इनके अलावा भी कई सारे कोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस हैं जो हमारे लिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, PCB स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे नॉर्मल कोर्सेज के बारे में जो सामान्य तौर पर होते हैं। BSc CBZ, यदि आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप BSc CBZ कर सकते हैं, सिंपल टाइप से केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अगर आप आगे जाकर बायो को छोड़कर केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप BSc CBZ करते हैं और MSc आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं। उसके बाद BSc माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर माइक्रोब्स की स्टडी कराई जाती है। कई सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हम कई सारे फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो हमें बीमार कर रहे हैं, पैथोजेंस को बढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी कराई जाती है। इनकी रिक्वायरमेंट कई सारी माइक्रोबायोलॉजिकल कंपनियों में होती है क्योंकि आजकल कई सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें आजकल जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स बनाया जा रहा है, जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि खाने की कई सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। आपके दूध जो पैकेटों में आ रहा है वो लंबे समय तक खराब नहीं हो रहा है। उन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए माइक्रोब्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में माइक्रोबायोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में DNA और जेनेटिक कोड से हेर फेर करके किस टाइप से हम नए कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, उन सब चीज़ों को बताया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले ज़्यादातर रिसर्च में पहुंच जाते हैं। BSc एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम खेती से रिलेटेड सारी बातों को समझते हैं और BSc एग्रीकल्चर के बाद जो MSc एग्रीकल्चर कर लेते हैं उनके लिए जो कृषि विभाग है भारत का, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी होती है, सरकारी जॉब मिलती है उन बच्चों को जो एग्रीकल्चर MSc कर लेते हैं। उनके बाद क्या होता है कि वो कृषि विभाग जो होता है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उन्हें पता होता है कौन कौन से चीज़ों से हम अच्छी मात्रा में खाद को और अच्छी मात्रा में कृषि को उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टडी कराया जाता है एग्रीकल्चर। इसके बाद BSc फॉरेस्ट्री, भारत में वन विभाग और पूरी दुनिया के अंदर वन विभाग को बनाया गया है। जो बच्चे BSc फॉरेस्ट्री करते हैं वो वन विभाग में सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद BSc फूड टेक, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्योंकि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के साथ साथ खाने के माध्यम भी बढ़ते जा रहे हैं। पुराने समय में खाने के ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। आजकल जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आजकल जो हम सैंडविच खा रहे हैं और जो नई चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है वो हम पुराने समय में नहीं देखे थे। लेकिन आजकल माइक्रोबायोलॉजी की वजह से हम नई नई चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें हम नए नए तरीके से कैसे खाने के माध्यमों को बढ़ा सकते हैं वो बताया जाता है BSc फूड टेक में। BSc हार्टिकल्चर और BSc इन्वायरमेंटल, BSc हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं और BSc इन्वायरमेंटल, इसमें आप पर्यावरण से रिलेटेड स्टडी कराया जाता है। अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं या फिर आप बायोलॉजी के अंतर्गत आप साइंस टीचर बनना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप BSc इन्वायरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब कंडीशन क्या आती है, मैक्सिमम बायोलॉजी स्टूडेंट सोचते हैं कि बस हमारे पास मेडिकल के अलावा कोई और चांस नहीं है, यानी वो या तो डॉक्टर बनेंगे या फार्मेसी में जाएंगे या कोई पैरामेडिकल कोर्स करेंगे या फिर कोई भी नॉर्मल BSc कर बैठ जाएंगे। पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटर करने के बाद सोचते हैं कि मुझे बायोलॉजी अब अच्छी नहीं लग रही है, या मैंने 11th-12th में मैथमेटिक्स के डर से बायोलॉजी ले ली थी पर आगे वो कवर उसको नहीं कर पा रहे हैं और उससे बचने के लिए वो चाहते हैं काश मैं कॉमर्स में जा पाता तो नो प्रॉब्लम, मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ नो प्रॉब्लम, आप आर्ट में जाना चाहते हैं नो प्रॉब्लम। बायोलॉजी स्टूडेंट टेक्निकल कोर्स को छोड़कर कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, यदि आपने इंटर क्लास बायोलॉजी से कर लिया और अब आप बायोलॉजी को छोड़ना चाहते हैं, अब आप बायोलॉजी को पढ़ना नहीं चाहते, तो आप किसी भी कॉमर्स प्रोफेशन कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। आप अगर बायो से इंटर क्लास आपने 12th क्लास आपने बायोलॉजी से किया है तो आप BCom भी कर सकते हैं। आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आप उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप CS करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप BBA करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं, CA CS कंप्यूटर साइंस इत्यादि करना चाहते हैं, तो आप ये सब चीज़ें यानी हर वो कोर्स जो कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं वो कोर्स आप भी कर सकते हैं यदि आपने 12th क्लास बायोलॉजी से की है तो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में नहीं जाना चाहते, 12th क्लास उन्होंने बायो से किया और बाद में जाकर उनका मन चेंज हो जाता है, वो चाहते हैं कि काश मैं BA कर लूँ या कोई और आर्ट प्रोफेशन में चला जाऊँ, तो आप आर्ट प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। बच्चों आप BSc होम साइंस से कर सकते हैं, BSc होम साइंस आर्ट्स के बच्चे करते हैं, बायोलॉजी वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप BSc साइकोलॉजी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप BA करना चाहते हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप IAS PCS की स्टडी करना चाह रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई सिंपल कोर्स में एडमिशन ले लूँ, आप BA करना चाह रहे हैं, तो आप 12th क्लास बायोलॉजी से करने के बाद BA में भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके अलावा आप फाइन आर्ट से कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आप ड्राइंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद फाइन आर्ट में अपना एडमिशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा जो बच्चे कोई सब्जेक्ट स्पेशल इंग्लिश, हिंदी या किसी भी भाषा के सब्जेक्ट का टीचर बनना चाह रहे हैं या भाषा में डिग्री करना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे भी BA किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं अगर उन्होंने 12th में बायो की थी। वो बच्चे जो बायो छोड़ रहे हैं, इंटर के बाद इंटर बायो से किया, अन्य दूसरे सब्जेक्ट में वो एंट्री लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपने इंटर क्लास बायोलॉजी से किया और आप जो हैं वकालत करना चाह रहे हैं, आप लॉ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप LLB कर सकते हैं। आप इसी के साथ साथ BA LLB भी कर सकते हैं। और अगर आप BA LLB कर रहे हैं तो ये 5 इयर्स का कोर्स होता है और अगर केवल LLB कर रहे हैं तो ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आप यदि आपके पास 10th क्लास में मैथमेटिक्स था और 10th क्लास में मैथमेटिक्स था, आप उसके आधार पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपको इंटर के बाद याद आता है कि यार मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं चाहता, तो आप 10th के बेस पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप BTech कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप कंप्यूटर से ग्रेजुएट कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो स्टूडेंट बेहतर है आप मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल कोर्स नहीं करना चाहते तो फार्मेसी कोर्सेज कर रहे हैं, फार्मेसी कोर्स नहीं करना चाहते तो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल सामान्य जो बायोलॉजी के कोर्सेज हैं आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी करना ही नहीं चाहते, आप आगे बायोलॉजी को पढ़ना ही नहीं चाहते और बायोलॉजी के अलावा कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट आप कॉमर्स की कोई भी डिग्री कर सकते हैं, आप आर्ट साइड की कोई भी डिग्री कर सकते हैं, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। इसके अलावा आप सामान्य ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, केवल टेक्निकल कोर्स को छोड़कर। आप इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते, उसके अलावा आर्ट कॉमर्स कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये केवल नॉर्मल कोर्सेस हैं, इनके अलावा भी कई सारे कोर्सेस हैं और सारे कोर्स को बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेन जो कोर्स में मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं, कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी अगर आप कॉमर्स या आर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर भी इसके अलावा कई सारे कोर्सेस हैं जिनको लिखा नहीं गया है, पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और कोर्स जानना है या किसी कोर्स की पूरी डिटेल जाननी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर